ये कहानी है 19 मार्च 2023 की, जब जगजोत नाम का एक साधारण लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उनकी जिंदगी बदल देता है। जगजोत चंडीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था राजीव। एक बार दोनों ने गांव के बाहर एक पुराने कुएं को एक्सप्लोर किया था, जहां उन्हें कुछ अजीब और डरावनी चीजें महसूस हुई थीं। जब उन्होंने ये बातें अपनी बाकी दोस्तों सतविंदर, देव, नमन और एक अन्य दोस्त को बताईं, तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। सबने मजाक उड़ाया और कहा, अगर सच में हिम्मत है तो किसी ऐसी जगह चलो जहां के बारे में कोई कहानी ही ना हो। तभी जगजोत को एक पुरानी वीरान बंगले की याद आई, जो गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर था। कहा जाता था कि वहां एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अचानक 2 लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद पूरा परिवार पागल हो गया और जगह छोड़कर चला गया। उसके बाद आसपास के लोग भी डर की मारी वहां से भाग गए। शनिवार की रात सभी 6 दोस्त साइकिल से उस बंगले के सामने पहुंचे। बाहर का माहौल ही इतना डरावना था, सूखा पेड़, उस पर बैठे उल्लू और लटकते चमगादड़, कि किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। लेकिन जगजोत और राजीव ने सबको मजबूर किया और वे अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। पूरा घर सामान से भरा हुआ था, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। बड़े बड़े कमरे, पुरानी चीजें, पेंटिंग्स और अजीब अजीब सामान। उन्होंने फैसला किया कि 2 लोग नीचे रहेंगे और 4 ऊपर जाकर एक्सप्लोर करेंगे। नीचे सतविंदर और राजीव थे। तभी राजीव का पैर एक पुराने संदूक से टकराया। उसने उसे खोला और अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। उसमें इंसानों के कटे फटे अंग पड़े थे। डर के मारे सतविंदर की हालत खराब हो गई। तभी अचानक वो जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। राजीव उसे बाहर पेड़ के नीचे छोड़कर बाकी दोस्तों को बुलाने गया, लेकिन जब सभी वापस आए, सतविंदर वहां था ही नहीं। सब घबरा गए और उसे ढूंढने लगे। आखिरकार वे छत पर पहुंचे, जहां एक छोटा सा कमरा था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सतविंदर उल्टा लटका हुआ था, जैसे किसी ने उसे ऊपर टांग दिया हो। उसी वक्त उन्होंने देखा कि नमन छत के किनारे बैठा कुछ अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उसने डरावनी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो अभी के अभी यहां से भाग जाओ, वरना सबको खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज किसी लड़की जैसी लग रही थी और चेहरा बिल्कुल बदला हुआ। अब सबको समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। घबराकर जगजोत ने कहा, हनुमान चालीसा चलाओ। सभी ने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चला दी। जैसे ही आवाज गूंजी, नमन जोर जोर से तड़पने लगा और सतविंदर भी झटके खाने लगा। करीब कुछ मिनटों तक ये सब चलता रहा और आखिर में दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। किसी तरह सबने उन्हें उठाया और गांव के पास एक जान पहचान वाले अंकल के पास ले गए। उन्होंने तुरंत एक बाबा के पास ले जाकर झाड़ फूंक करवाई और धीरे धीरे दोनों की हालत ठीक हुई। लेकिन उस रात के बाद सबकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कसम खा ली कि अब कभी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ कहानियां नहीं होती, और अगर उन्हें छेड़ा जाए तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यही मिलती है, रोमांच ठीक है, लेकिन अंधेरे और अनजाने खतरों से खेलना कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकता है।